Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to understand SN1 reaction and after that SN2 reaction. ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम SN1 और SN2 रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो आप बने रहिए, काफी अच्छी तरह से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो ऑलरेडी हमने हेडिंग वगैरह यहां पर डाल दिया है, दैट इज SN1 रिएक्शन. ठीक है, पहले इसका जो स्टेटमेंट वगैरह या डेफिनेशन क्या होती है वो हम लिख देंगे. इट इज यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction which follows first order kinetics. ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर क्या करती है, फॉलो करती है. केमिकल काइनेटिक्स का जो फर्स्ट ऑर्डर है वो फॉलो करती है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं SN1 रिएक्शन. या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन का जो रेट है एक ही रिएक्टेंट पर क्या होता है, डिपेंड होता है, उसको भी हम SN1 रिएक्शन कह सकते हैं. ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. बेसिकली ये रिएक्शन का जो रेट है, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है उस पर इसका रेट क्या होता है, डिपेंड होता है. तो बेसिकली जो हमारा थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी मूव होती किससे, 2 डिग्री से, 2 डिग्री की किससे, 1 डिग्री से. ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी SN1 रिएक्शन है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन में क्या होगी, वेरी फास्ट होगी. दैट्स व्हाई हम एग्जांपल लेते समय यहां पर टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का ही एग्जांपल लेंगे. ठीक है, दैट इज CH3C. ठीक है, CH3C और ये हमारा इस तरह से यहां पर आपका ये, जैसे कि यहां पर मैंने ले लिया क्लोरीन. ठीक है, अब इस रिएक्शन में बेसिकली होगा ये कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा. ठीक है, पहले क्या होगा, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है. ये रिएक्शन जो है कितने स्टेप में, 2 स्टेप रिएक्शन है. ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होता है, हमारा जो कार्बोकैटायन है वो फॉर्म होता, यहां से जो है क्लोरीन है ये निकल जाने के बाद हमारा प्लेनर कार्बोकैटायन क्या होता है, फॉर्म होता है. ठीक है, वो इस तरह से होता है. ठीक है, इस तरह से हमारा प्लेनर कार्बोकैटायन फॉर्म होगा. ठीक है, अब क्या होगा, आप देख रहे होगे प्लेनर कार्बोकैटायन. ठीक है, आप देख रहे होगे कि आप रिएक्शन का जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता, राइट साइड से. ठीक है, राइट साइड से भी आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता और बैक साइड से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता. दैट्स व्हाई हमको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे. ठीक है, और वो प्रोडक्ट हमको कैसे मिलेंगे आप यहां से देख सकते हैं. ठीक है, एक जो प्रोडक्ट है जो हमें बैक साइड से प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा, एक CH3, यहां पर आपका CH3 और यहां पर आपका CH3 और यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल नहीं, ऑलरेडी हमने क्या लिया यहां पर हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल हमने OH लिया है. ठीक है, तो यहां पर भी हम क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे. ठीक है, यहां पर भी हम क्या लगाएंगे, OH. डायरेक्टली हम न्यूक्लियोफाइल जो लिया है वो लगा देंगे. ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, इस तरह से आपका ये टर्शियरी अल्कोहल बनेगा. अब हमें जो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, वो कुछ इस तरह से होगा कि अटैक जो है अब राइट साइड से हुआ तो हमें दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, दैट इज CH3 और आपका ये CH3 और यहां पर हमारा OH. ठीक है, इस तरह से हमें इस रिएक्शन में बैक साइड अटैक करने से इस तरह से प्रोडक्ट मिलता और राइट साइड से फ्रंट साइड से फ्रंटल अगर अटैक होगा तो इस तरह से प्रोडक्ट हमें मिलता है। ठीक है, तो अब ये जो है
स्टेप जो है दैट इज स्लो स्टेप है, ठीक है, ये जो स्टेप है स्लो स्टेप है, ठीक है। और ये जो दूसरी स्टेप है यहां पर की, इसके बाद की, ये कौन सी आपकी सेकंड स्टेप, ठीक है, ये जो है फास्ट स्टेप है, ठीक है। अब रिएक्शन का जो रेट है वो बेसिकली फास्ट स्टेट पे डिपेंड नहीं होता, किस पर होता, स्लो पे। तो इसका जो रेट लॉ होगा दैट विल बी K इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R X, ठीक है। रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, RX नहीं, अपन R3Cl पे, ठीक है, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी एग्जांपल यहां पर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड होगा, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। मतलब एक ही रिएक्टेंट पे हमारा रेट क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, और वो किस पे कर रहा है, स्लो स्टेप पे, ठीक है। तो स्लो स्टेप जो होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने हमारी SN1 रिएक्शन को समझने की कोशिश की, ठीक है। इनकी जो स्टेबिलिटी होगी वो टर्शरी जो हमारा कार्बोकैटायन होगा उसमें बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। टर्शरी के बाद दूसरा नंबर होगा हमारा सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री के बाद हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। और एक दूसरी रिएक्शन, ये रिएक्शन मोस्टली आपका जो पोलर सॉल्वेंट है उसी में होगी, ठीक है, उसमें अच्छे से होगी, ठीक है। और ये रिएक्शन जो फर्स्ट सिंगल डिग्री जो हमारा कार्बोकैटायन है उसमें होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द SN1 रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसके बाद हम समझेंगे हमारी, लिख लो इसको एक बार आप, ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम सीखेंगे हमारी SN2 रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि हमने यहां पर अभी समझा है कि SN2 रिएक्शन, सॉरी SN1 रिएक्शन जो है वो हमारा टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड या फिर टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड उसमें फास्ट होती है, ठीक है। अब ये SN1 जो है बेसिकली ये है, SN1 तो हो गई हमारी, SN2 जो है ये कौन सी स्टेप है, ये एक ही ओनली 1 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, ओनली 1 स्टेप रिएक्शन। याद रखने के लिए आप ऐसा भी रख सकते हैं कि SN1 जो है उसमें एक होने की वजह से वो 2 स्टेप है, और SN2 में 2 होने की वजह से वो 1 स्टेप है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन। इट इज बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction which follows second order काइनेटिक्स, ठीक है, या फिर ये रिएक्शन कितने ऑर्डर की होती है, सेकंड ऑर्डर की, उसको हम कहते हैं बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। द रिएक्शन विच इज डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 रिएक्टेंट इट्स कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में जो कार्बोकैटायन होगा उनका जो रेट होगा, जो स्टेबिलिटी जिस पे रिएक्शन डिपेंड करेगी, ये रिएक्शन बेसिकली जो हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन है उसमें बहुत अच्छे से होती है, उसके बाद सेकेंडरी में, और सबसे कम ये होती है टर्शरी कार्बोकैटायन में, ठीक है। तो ये टोटली क्या है हमारी SN2 के SN1 के अपोजिट है, ठीक है। ये रिएक्शन SN जो हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा उसमें बहुत फास्ट होगी एज कंपेयर टू टर्शरी कार्बोकैटायन में, ठीक है, जिस तरह से हमने पहले से इसको समझने की कोशिश की, ठीक है। अब इस रिएक्शन को हम समझेंगे, ठीक है। अब ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो एग्जांपल के तौर पे हम हमारा क्या लेंगे, इस तरह से हमारा दैट इज ये हमारा मिथिल ब्रोमाइड हम यहां लेंगे, ठीक है, मिथिल ब्रोमाइड या फिर
मिथिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से हम इसको लेंगे। अब ये रिएक्शन जो है ओनली वन स्टेप में ही होती, ठीक है। सो दैट्स वाई अब क्या होगा, तो ये हमारा जो OH है वो क्या करेगा, अब यहां से तो ये अटैक नहीं कर सकता, ये क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है। बैक साइड से अटैक करने के बाद अब क्या होगा, हमें एक इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे, जिसमें ये क्लोरीन भी पूरा नहीं निकलेगा और ये जो OH है हमारा दूसरा न्यूक्लियोफाइल वो भी पूरी तरह से अटैच नहीं होगा, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। यहां पर आपका क्लोरीन और यहां पर आपका नया आने वाला जो जिसने अटैक किया है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल, यहां पर आपके 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स या फिर स्टेट, ठीक है। अब इस तरह से स्टेप बनने के बाद क्या होगा, ये जो हमारा इस स्टेप के बाद ये क्लोरीन पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा और हमें इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा बैक साइड होने की वजह से। अब ये जो ग्रुप हो गए वो तीनों भी ग्रुप इस साइड चले जाएंगे और हमें जो हमारा स्ट्रक्चर मिलेगा या कंपाउंड मिलेगा उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, ठीक है। और यहां पर आपका OH, ठीक है। सो दैट इज अवर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो द रिएक्शन, इस रिएक्शन में बेसिकली क्या हुआ, यहां पर बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, अटैक करने के बाद एक स्टेप में रिएक्शन है, दैट्स वाई यहां पर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुई। ट्रांजिशन स्टेट में क्या हुआ कि क्लोरीन भी पूरी तरह से रिमूव नहीं हुआ और OH भी पूरी तरह से यहां पर ऐड नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन जो है ट्रांजिशन स्टेट में से बाहर निकल गया और फिर बाद में हमें इस तरह से हमारा जो न्यू प्रोडक्ट है दैट इज मिथेनॉल वो हमें यहां पर मिला है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द SN2 रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन बेसिकली पोलर, आपका जो पोलर है, पोलर अप्रूटिक सॉल्वेंट में अच्छे से होती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसको आप लिख लो, ठीक है।